सुबह 7 बजे से ही राज्य के अलग अलग जिलों से तमाम नियोजित शिक्षक हजारों की संख्या में पटना पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों से ये भी पता चल रहा है कि जो शिक्षक सड़क मार्ग से पटना पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बाईपास के पास पुलिस ने जांच के नाम पर उन शिक्षकों को रोक रखा है। उन्हें गर्दनी बाग धरना स्थल पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। यानी साफ जाहिर है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर हो रहे जो उनकी जो विराट शिक्षक सत्याग्रह आंदोलन का आज मंगलवार 13 तारीख को आह्वान किया गया था बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा। तो ऐसे में शिक्षकों को इस जांच के नाम से प्रशासन हर तरह के हथकंडे अपना रही है, उन्हें रोका जा रहा है। अभी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर सिपाही शर्मा मौजूद है। सिपाही जी। हाँ सर। हाँ सिपाही जी, आप भभुआ से हैं, आप अभी तुरंत अभी पटना पहुंचे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आई है कि प्रशासन ने किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न किया आपको गर्दनीबाग धरना स्थल तक पहुंचने में? हाँ, पहले तो मैं आपके चैनल को सर धन्यवाद देता हूँ जी, जो हमारी आवाज़ को हम शिक्षकों के आवाज़ को बुलंद करने में भी आपका सहयोग है। और आशा और विश्वास करता हूं कि इस आवाज़ को सरकार तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम कीजिएगा। यहाँ पर जो भी हो रहा है शिक्षकों के साथ ब्रैकेटिंग लगा करके पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है जी, और किसी तरह से जैसे तैसे हम लोग दूसरे मार्ग से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जी। और खासकर अगर मतलब लोगों का जहां समूह दिखता है, झुंड दिखता है, उस पर पुलिस की बहुत पैनी नजर होती है। तो सब तितर बितर होकर किसी भी तरह ये सारे शिक्षक अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग 7 बजे, आज 7 बजे सुबह से ही शिक्षकों का आना पटना की ओर शुरू हो गया था। और इससे पहले बहुत सारे शिक्षकों की एक बड़ी संख्या वो कल रात को ही, सोमवार रात को ही पटना पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है सिपाही जी, क्या आंदोलन सफल हो पाएगा? क्या आप अपनी मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रख पाएंगे? हम लोगों का आंदोलन पूर्ण रूप से 100% सफल होगा और हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस मंच के माध्यम से जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, सबकी मांग एक है। सभी लोगों का नारा यही है कि सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन न लिया जाए, ऑफलाइन लिया जाए। और हम लोग बिहार बोर्ड से 2 बार परीक्षा दे चुके हैं, दक्षता परीक्षा भी पास कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। इसमें उनके शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो के पाठक हैं, वे मनमानी तरीके से अपना लेटर दिन प्रतिदिन निकालते जा रहे हैं कि जो शिक्षक अगर धरना स्थल पर पहुंचेगा उनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम सभी बिहार के नियोजित शिक्षक उनके इस तुगलकी फरमान और लेटर से, बनर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। हम हजारों की संख्या में गर्दनीबाग पहुंचकर अपने मांगों को बुलंद करेंगे। जी, मैं बता दूं यहाँ पर कि नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग है कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। और ऐसे शिक्षकों की तादाद पूरे प्रदेश में करीब 4 लाख के आसपास है। और ये राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने के साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि इसके लिए सक्षमता परीक्षा को अनिवार्य न किया जाए। क्या यही मांग है आप लोगों की? मांग सरकार के द्वारा एक विकल्प रखा गया है कि अगर सक्षमता निकालते हैं, परीक्षा निकाल लेते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो आपको 3 जिलों का विकल्प फॉर्म भरते ही देना होगा और वहां से फिर आपको दूसरे विद्यालय में योगदान करना होगा, जो कि बहुत ही कष्टदायक, जो अपने बूढ़े माँ बाप बाल बच्चों के साथ अपने इर्द गिर्द रह चुके शिक्षकों को अपने घर को उजाड़ देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं
कि सक्षमता परीक्षा न लेकर बिना शर्त हम लोगों को अपने कथानुसार सरकार इस बात को पहले अपडेविट में दे चुकी है कि हम राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, और हम लोग तो ये दक्षता परीक्षा पास हैं और दक्षता लेने के बाद भी सरकार हमसे दोहरी बार उसी बोर्ड से परीक्षा लेना चाह रही है। इसमें के पाठक का मनमानी है। जी जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, उन्होंने उनके द्वारा ये निर्देश दिया जा चुका है कि 13 जनवरी को किसी भी तरह का अवकाश नियोजित शिक्षकों को न दिया जाए। बावजूद इसके बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक टिकट लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। और सिपाही जी, जैसे शिक्षा विभाग का आदेश है कि आप लोगों को किसी तरह का अवकाश नहीं दिया गया, ऐसे में ये भी एक तरह से खबर आ रही है कि आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। IPC और 186, 187 के तहत मुकदमे किए जाएंगे, साथ ही अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई भी करने की धमकी दी गई है। इससे आप कैसे निपटेंगे? यह लेटर जो है सरकार का नहीं है, यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का है, जो अपने तरह तरह के लेटरों से शिक्षकों को डराते और धमकाते रहेंगे, और इससे कोई शिक्षक डरने वाला नहीं है। सभी लोग सामूहिक अवकाश लेकर के गर्दनीबाज अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसमें हम लोग सरकार से डरने वाले नहीं हैं। जी जी जी। पर एक और शिक्षक जुड़ चुके हैं, ये रामगढ़ कैमूर से हैं, कमलेश शर्मा इनका नाम हुआ। कमलेश जी, आपका विलेज लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, बहुत धन्यवाद गुड्डू जी। जी कमलेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप रामगढ़ से चले हैं पटना की ओर, और आज जो मतलब शिक्षकों की जो मांग थी, विराट शिक्षक सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया गया था। इसमें तमाम राज्य के लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। तो आपको कोई परेशानी हुई क्या धरना स्थल तक पहुंचने में? नहीं, परेशानी अभी तक तो नहीं हुई है। तो क्या ऐसा प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है पूरा जो है फोर्स जो है लगा दिया गया है, सचिवालय वगैरह सब जो है जी, हर जगह पुलिस की व्यवस्था कर दी गई। विधानसभा गिराव है ना, जी जी जी, जो है पुलिस फोर्स से जो है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है जी। यानी उनकी प्रशासन की, ये शासन की। फिर भी हम शिक्षक आए हैं अपनी मांगों के लेके, जहाँ ही सड़क पे ही बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे हम लोग जी। अपनी मांगों को जो समर्थन में हम लोग जो सब लोग आ गए हैं जी। और शिक्षक की जो तानाशाही रवैया है जी, वो हम उसको जो है अपने जो है इस गांधीवादी तरीके से जो है उसको हम लोग जो है सामना करेंगे। हमारी मांग जो है सरकार को सुनना पड़ेगा। अब बताइए, हम जो है 50 साल के हो गए हैं, कोई 55 साल का हो गया है, उसको सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। एक बार जो है हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हैं जी। तो बताइए, इस उम्र में जो है BPSC के तर्ज से होने वाली परीक्षा को जो है हम लोग कैसे झेल पाएंगे? सरकार हमसे जो है काम करा लेती है, उसके बाद हम लोग को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी लगाई हुई है जी। अब की सरकारें जो है, पहले जो होता था ना कि प्राइवेट से सरकारी हो जाता था, अब सरकारी से जो है ना जो काम कर रहा है उसको यूज एंड थ्रो वाली जो है संस्कृति जो है हमारे जो है सरकार में भी आ गई है। तो हम लोग जो है अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जो है सरकार से अपनी मांगों को हम जो है रखेंगे जी। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं के पाठक, उन्होंने भी निर्देश दे रखा है कि 13 जनवरी को यानी आज के दिन किसी भी शिक्षक को अवकाश न दिया जाए, अदरवाइज उन पर IPC 186, 187 के तहत उन पर मुकदमे किए जाएंगे, विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की झेलेंगे, सारे शिक्षक झेलेंगे जी। जो भी हमारे पे कानून लगाया जाएगा, जो भी हमको जेल भी भेजना पड़े, अगर वो भेजते हैं तो हम जेल भी चले जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा प्रदर्शन पुरजोर ढंग से होगा आज जी जी। यानी आप लोग राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, और साथ ही इसके लिए सक्षमता परीक्षा न ली जाए, ऐसी मांग है सरकार से। नहीं ली जानी चाहिए बार बार परीक्षा। सर किस विभाग में होता है आप बताइए? जी जी जी। किसी विभाग में एक बार परीक्षा लेकर उसको जो है एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है, और बार बार उसकी परीक्षा लेना क्या साबित करता है? क्या
आईएएस जो है और पीसीएस जो बहाल हुए हैं उनकी बार बार परीक्षा होती है कि हमारी परीक्षा बार बार ले जा रही है? जी जी क्या जी जो नेता यहाँ पे जो है मंत्री बने हुए हैं उनकी कोई परीक्षा होती है? उनकी क्या योग्यता है? जो नेता बन के बैठे हुए हैं सचिवालय, अरे यहाँ पे जो विधानसभा और लोकसभा में, जी उनकी कब जो है योग्यता जो है निर्धारित की जाएगी? उनकी कब परीक्षा ली जाएगी? हमारी परीक्षा जब ली जा रही है, बार जी बार जी हमारी परीक्षा ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है हम शिक्षकों में इसके प्रति आक्रोश है और सरकार का जो मनमानी रवैया है वो जो है हम लोग जो है अब उसके खिलाफ है। जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे और अपडेट आपको बराबर देते रहेंगे।